हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएस कैफ़े। एंड आज के वीडियो में हम एक नॉन टेक्निकल टॉपिक पे बात करेंगे। राइट, काफ़ी टाइम से टेक्निकल वीडियोस ही आ रहे थे। आई वाज प्लानिंग टू मेक नॉन टेक्निकल वीडियोस जो आपके डाउट्स थे, इश्यूज थे, या फिर आपके किसी भी चीज़ को लेके क्वेरीज थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू कवर दिस वीडियो इन दिस पर्टिकुलर लाइक नॉन टेक्निकल प्लेलिस्ट। सो आई विल बी स्टार्टिंग मेकिंग वीडियोज ऑन दिस एज वेल। टेक वीडियोस आएंगे, डोंट वरी, वो नहीं जा रहे हैं, बट along द साइड आई विल बी मेकिंग दिस नॉन टेक्निकल वीडियोस एज वेल। सो आज के टॉपिक में हम बहुत ही एक हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ कि कितना डीएसए प्रिपेयर करें फॉर द फ्रंट एंड इंटरव्यूज़। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द वेरी हॉटेस्ट टॉपिक, एंड मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड आई थिंक इवन इन द यूट्यूब कॉमेंट्स बहुत ये सवाल पूछा जाता है। सो हेयर आई एम आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। सो वेल डिपेंड्स, ये कंपनी पे डिपेंड करता है, राइट? जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, वेदर इट इज़ डीएसए हैवी कंपनी और ए नॉन डीएसए कंपनी, ठीक है? डीएसए से स्किप नहीं कर सकते, दैट्स वन डिस्क्लेमर, राइट? सो इट कैन बी आइदर डीएसए हैवी और डीएसए लाइट, या फिर उसको नॉन डीएसए सेंट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है? तो डीएसए हैवी कंपनीज जो होती हैं, दे डोंट लाइक treat you different as other backend engineer or any other software engineer. They ask similar level of lead code questions, lead code medium or lead code hard questions, irrespective if you are a front end engineer or a back end engineer. आपका algorithm and data structures अच्छा होना चाहिए irrespective of your profile, ठीक है? That's one thing. बट इफ देर आर सम, अब क्या ट्रेंड चला है कि देर आर मेनी नॉन डीएसए सेंट्रिक कंपनीज, ऑल्दो दे आस्क डीएसए, बट उस लेवल का डीएसए नहीं पूछते हैं, ठीक है? द इंटरव्यूज प्राइमरी फोकस ऑन योर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स, कि आपको जावास्क्रिप्ट कितना आता है, आप कितना अच्छा किसी पॉलीफिल का कोड लिख सकते हो, आप कितना अच्छा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस का आउटपुट बता सकते हो, हाउ वेल कैन यू एक्सप्लेन द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, एंड देन सम डीएसए क्वेश्चंस टू टेस्ट कि एटलीस्ट आपका आईक्यू अच्छा है या नहीं, ठीक है? दैट्स वन पार्ट। तो डीएसए सेंट्रिक कंपनीज एंड नॉन डीएसए सेंट्रिक कंपनीज में डिफरेंस समझ में आया, दैट इज़ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। डीएसए सेंट्रिक कंपनीज में आपसे जावास्क्रिप्ट भी पूछा जाएगा, बट द लेवल ऑफ DSA क्वेश्चन आस्क्ड विल बी वे टू हाई, लाइक बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, लीड कोड मीडियम से लीड कोड हार्ड, अगेन जैसे मैंने बताया। एंड तो प्रिपेयर कैसे करें यार? इट डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट। तुम्हारा एंड टारगेट क्या है? इफ़ योर टारगेट इज़ गूगल, देन तुम डीएसए से तो बच के जा नहीं सकते, तुम्हें किसी भी हालत में डीएसए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तुम्हें ट्रीज, ग्राफ्स, एरेज, हर चीज़ें, डीपी, हर चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? यू कांट अवॉइड इट एनी हाउ. But if you are trying to aim for startups in India, like if I'm not wrong, like Razorpay or even Atlassian to an extent, कुछ questions पूछ सकती हैं तुमसे, right? They can ask some DSA questions, but उतना like again I said कि बहुत high level का DSA questions नहीं पूछेंगे, easy level के DSA questions like array, strings या ज़्यादा से ज़्यादा linked list तक जा सकते हैं, ठीक है? तो linked list, array, strings कवर करना है एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, ठीक है? तुम्हें सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। यू हैव टू वेल अवेयर विद 2 पॉइंटर्स, लिंक लिस्ट में साइकिल रोटेट कैसे करते हैं, या फिर कोई तुम्हारा स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम स्ट्रिंग रिवर्स करके दिखानी है। सो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कवर करने चाहिए। एंड आई हैव इवन मेड अ प्ले लिस्ट ऑन स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन जावास्क्रिप्ट, डू चेक इट आउट। आई गेस 8 to 9 वीडियोज़ हैं उसमें, एंड दैट वुड हेल्प यू क्रैक, यू नो, अगर तुम्हारे इंटरव्यू में स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली उन 9-10 क्वेश्चंस में ही से ही घुमा फिरा के पूछेंगे, नथिंग लेस नथिंग मोर। आने वाले सीरीज़ में आई एम प्लानिंग टू मेक वीडियोज़, एरे की प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है? सो कि एरे के क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन फ्रंट एंड इंटरव्यूज़, सो उनके भी 9-10 क्वेश्चन तुम लगा लोगे, देन यू विल बी वेल वर्स्ड विद स्ट्रिंग एंड एरे, तो उस पर काफ़ी अच्छी कमांड हो जाएगी तुम्हारी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि हमने डिस्कस कर लिया कि डीएसए नॉन डीएसए कंपनीज में क्या डिफरेंस है। डीएसए से कम्प्लीटली बच के जा नहीं सकते, और अगर डीएसए तैयारी कर भी रहे हैं फॉर नॉन डीएसए सेंट्रिक कंपनीज, तो क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ के जाने चाहिए। और अब क्या होता है कि तुम्हें अब जेएस साइड पे क्या करना है?
सो JS के साइड पर भी तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इवेंट लूप, माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, स्कोप, लेक्सिकल, दिस कीवर्ड, एरो फंक्शंस, ES6 ES5 क्या डिफरेंस है, लेट वेयर कॉन्स्ट क्या मतलब होता है, व्हाट इज क्लोजर्स, तुम्हारा फिर सेट टाइम आउट कैसे काम करता है, क्या क्या बनता है, वेब APIs एंड ऑल. तो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए. तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कॉल बाय अपलाइन क्या, ये सब सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू द इंटरव्यू, उसका क्या मूड कर रहा है. उसके बाद तुम्हें क्या प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस पॉलीफिल क्वेश्चंस. पॉलीफिल क्वेश्चंस बहुत बिना उसके इंटरव्यूज़ तो होते ही नहीं है. पॉलीफिल का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है कि तुम्हें पॉलीफिल ऑफ कॉल अप्लाई बाइंड बनाने को बोल दिया जाए, रिड्यूस, फिल्टर, मैप, इवन दो तुम्हें थ्रॉटलिंग, डीबाउंस का भी बनाने को भी कई बार दे देते हैं. सो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड. तुम्हें एक बार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है. कुछ पॉलीफिल्स ऐसे होते हैं कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं किए रहो एंड यू आर बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, देन उस मोमेंट पे अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, देन ही वोंट बी एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सारे पॉलीफिल्स के क्वेश्चन. मेरी फ्रंट एंड इंटरव्यू की सीरीज़ भी मैंने बनाई है. अराउंड 11 to 12 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, मोर टू कम. उसमें मैंने बहुत सारे पॉलीफिल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. डू चेक आउट द प्लेलिस्ट, चैनल में मेंशन है. एंड उसके बाद पॉलीफिल्स करने के बाद तुमसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. रिसेंटली हमने प्रॉमिस बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे. इफ़ यू हैवंट वॉच, डू चेक आउट कि प्रॉमिस रिलेटेड कितने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. दिस रिलेटेड कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड होता है तो उसके अराउंड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. इट इज़ अप टू यू कि तुमने कितना कवर कर रखा है. द मोर यू कवर, द मोर योर इंटरव्यू विल गो स्मूथली एंड द मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील. ठीक है, सो इतना सब कुछ कर लो. एंड दिस ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ ए SD1 एंट्री लेवल SD1s. ओके, सो ये सब करने के बाद तुम्हें एंट्री लेवल SD1s में क्वेश्चंस मिल जाएंगे. फिर SD2 के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है. द स्टैंडर्ड्स आर लिटिल हाई क्योंकि एडेड उसमें सिस्टम डिज़ाइंस पूछे जाते हैं फ्रंट एंड के. डोंट वरी, मैं वीडियोस लेके आऊँगा फॉर द सिस्टम डिज़ाइंस एज वेल कि सिस्टम फ्रंट एंड में सिस्टम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वर्चुअलाइजेशन, कैशिंग, इमेज कैशिंग, या फिर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, डीबाउंसिंग, क्या क्या लगाना है, सब चीज़ कवर करेंगे अपन. ठीक है, जस्ट गिव सपोर्ट टू दिस चैनल बहुत अच्छा चल रहा है एंड बहुत अच्छे कंटेंट आने वाले हैं. एंड मूविंग अराउंड, तुम्हें जब ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे एज एन SD2, क्वेश्चंस जो है SD2 के लिए SD1 जैसे ही होते हैं. जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन, DSA क्वेश्चन, बट उनका लेवल हाई होता है. ठीक है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एसिंक ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक एरे ऑफ टास्क है एंड टास्क के अंदर डिपेंडेंसीज हैं ऑन डिफरेंट टास्क. अगर एक टास्क कंप्लीट नहीं होता है, सो बिफोर दैट यू कैन नॉट कंप्लीट द डिपेंडेंट टास्क एंड सो ऑन. तुमसे पजल्स पूछे जा सकते हैं. एंड सो यू हैव SD2 के लिए कभी चलो एक अलग वीडियो बनाएंगे अपन, अच्छे से बात करेंगे. बट आई होप कि तुम्हें एटलीस्ट ये क्लियर होगा कि तुम्हें DSA हैवी कंपनीज को टारगेट करनी है या नॉन DSA हैवी. कुछ लोग होते हैं दोनों को टारगेट करते हैं, अपना GS भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपना DSA भी एकदम हाई लेवल का रखते हैं. और कुछ लोग अगर नॉन DSA पे जाते हैं तो उनकी थोड़ी सी कम मेहनत हो जाती है DSA के अराउंड. ठीक है, बट DSA से कंप्लीट जा नहीं सकते, वो साथ रहेगा ही. ठीक है, ये मत समझो कि वैन तुमने फ्रंट एंड इंजीनियरिंग चूज़ कर ली है देन यू कैन कम्प्लीटली अवॉइड DSA. कुछ कंपनीज हैं जो एकदम DSA नहीं पूछती हैं, बट अगेन दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये कंपनीज ज़्यादा नहीं है मार्केट में. ठीक है, जो एकदम ही DSA नहीं पूछती हैं, क्योंकि तुम्हारा एज ए इंजीनियर गोल होना चाहिए कि यू शुड टारगेट बिग कंपनीज, गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. अच्छी कंपनीज को टारगेट करो, अच्छे पैसे कमाओ. राइट, सो दैट शुड बी योर गोल. ठीक है, तुम ये सोच के मत चलो कि मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट कर लूँ और ऐसी कंपनीज में ट्राई करूँ जहाँ पे DSA पूछा नहीं जाता. क्योंकि आगे चल के व्हेन यू ट्राई टू स्विच फ्रॉम अ कंपनी, फिर तुम्हें जाके दिक्कतें आएंगी. फिर तुम्हें जावास्क्रिप्ट करना ही पड़ेगा यार. अगर अच्छी कंपनी में जाना है तो DSA करना ही करना पड़ेगा. यू कैन नॉट अवॉइड इट किसी भी हालत में. सो दैट्स वन थिंग. ठीक है,
और जो भी है चीज़ें हमने डिस्कस करी इस वीडियो में अच्छी लगी या फिर तुम्हें कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं, देन डू मेंशन देम इन द कमेंट्स बिलो। और अगर तुम्हें कुछ और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए उनको भी कमेंट्स में मेंशन करो, आई विल मेक वीडियोस ऑन देम, ठीक है। एंड या दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। टिल देन मेहनत करते रहो। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।